जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं चंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल शिफ्ट नंबर 6/3/2026 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या अप्रोच होना चाहिए वो सीखेंगे। अभी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम हो रहा है, हर शिफ्ट में सेम इसी टाइप के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, बस डाटा चेंज है। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% का मान 620 के 20% से 210 अधिक है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 620 के 20% से 210 अधिक है। ठीक है, कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या x है। जैसे x है, x का 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 माइनस 620 के 1/5 का 20% का वैल्यू क्या होगा, 1/5। 1/5 से कितना अधिक है, 210 अधिक है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 1/5 कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, x माइनस 620। ठीक है, इतना तक सब आपको समझ में आ गया। इक्वल टू कितना हुआ, 210। ठीक है, अगर 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 21 5 कितना होगा, 105 होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। 620 माइनस इक्वल टू 1050। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 620 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 1050 प्लस 620 इक्वल टू कितना होगा, 1670। 1670 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 1670 अपना हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा एवरेज का। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, 13 संख्याओं का औसत 8 है यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा किया जाए। जैसे अगर प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो एवरेज में भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा एवरेज कितना होगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर किसी संख्या में प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें एवरेज में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा एवरेज कितना होगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिरीश ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 28% से 30 अंक कम है। ठीक है, उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, जैसे गिरीश है, गिरीश ने कितना 572 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 28% से 30 अंक कम है। ठीक है, जैसे 28% से कितना कम है, 30 अंक कम है। अगर 30 हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल 28% का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 272 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 602 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 450 अंक प्राप्त किया, मतलब उसके मित्र का हमें प्रतिशत निकालना है। उसका मित्र का अंक कितना है, 473 है। ठीक है, अगर 14 से काटते हैं, 14 दूनी 28, यहाँ काटेंगे 14 से, 14 चौका 56, बचेगा कहाँ, बचेगा 4, 14 3 42। ठीक है, 43 से हम देखेंगे, 43 से इसको डिवाइड करेंगे, 43 से कम 43 और बचेगा कितना, 43 बचेगा। तो 11 बार में पूरा कट जाएगा, 11 गुना है 43 का, 11 गुना 473। ठीक है, तो 2 का 11 गुना क्या होगा, 2 का 11 गुना 22 होगा। ठीक है, 22% हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा, 22% हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम करते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 38 घंटे में भरता है। ठीक है, कितने में भर रहा है, 4 घंटे 4 घंटे और 38 घंटे में भरता है। ठीक है, तीसरा नल उसे 38 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जैसे मानते हैं 4 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है। ठीक है, और दूसरा नल 38 घंटे में 38 यूनिट भर रहा है। ठीक है, तीसरा नल 38 घंटे में 38 यूनिट खाली कर रहा है। तो जो ये 38 यूनिट भर रहा है वो ये 38 यूनिट खाली कर दे रहा है। तो कितना यूनिट भर रहा है, 4 यूनिट तो भर रहा है टोटल। अब पूछा क्या है, तो सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का 1/4 भाग, क्या पूछा है हमें, 1/4 भाग निकालना है। ठीक है, तो 4 का 1/4 भाग क्या होगा, एक घंटे में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे लगेगा, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है ना तो इसी टाइप का अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे जैसे 4 घंटे 38 घंटे और ए को मानेंगे 4 घंटे में भर रहा है, बी को मानेंगे 38 घंटे में भर रहा है, फिर सी को मानेंगे कि 38 घंटे में खाली कर रहा है, फिर इसका एलसीएम लेंगे। भाई ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको स्मार्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है। कितना में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। तो दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड हमें कितना दिया है, 60 किलोमीटर और 84 किलोमीटर। विपरीत दिशा में चलिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलिए, तो स्पीड उनका हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 60 किलोमीटर और 84 किलोमीटर कितना हो गया, 8 6 14 144, ठीक है। और हमारा क्या बोला है कि यहाँ बोला है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम हमारा कितना है, 30 सेकंड है, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 6 से काट लेते हैं, 6 3 18 और 6 5 30, ठीक है। 3 से काट लेते हैं, 3 चौके 12, बच्चा कितना 2 24, 8 3 का 24, ठीक है। तो 48 इंटू 24, 48 इंटू 25, सॉरी 48 इंटू कितना होगा, 50 25, ठीक है। तो हम 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। तो हमारा कितना होगा 0, बचा हमारे हाथ में 20, ठीक है। 25 चौका 100 और 20 कितना होगा 120। तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक मीनार भूमि की ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ी है, ठीक है। भूमि पर एक बिंदु जो कि मीनार के आधार से 28.6 मीटर दूर स्थित है, ठीक है। टावर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। जैसे ये टावर है, ठीक है, नहीं ये मीनार है, ठीक है। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की हाइट होगी, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री हो गया। ये हमारा कितना हो, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या 45 हो गया, 90 हो गया, तो बच्चा 45 से भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोले कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 28.6 मीटर दूर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया है, 28.6 मीटर दिया है, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि 45 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी 45 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना दिया है 28.6 मीटर, तो यहाँ भी 1 का वैल्यू कितना होगा 28.6 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 28.6 मीटर, 28.6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 अंकीय संख्या 816A0408 के 4 से विभाजित होने के लिए ए का अधिकतम मान कितना हो सकता है, ठीक है। ए का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ए का कितना ले सकते हैं हम, ठीक है। ए का मैक्सिमम वैल्यू हम कितना ले सकते हैं। जैसे आपको 4 की डिजिबिलिटी आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता होना चाहिए अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो इधर कुछ भी हो, जाहिर सी बात है को 4 से कटेगा ही। इधर 6 हो 7 हो 5 हो कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है 4 से तो पूरा अंक 4 से कटेगा, ठीक है। तो अगर एक जगह पर हम 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, 7 रखें, 8 रखें, 9 रखें, तो भी ये 4 से डिजिबल हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मान हम कितना रख सकते हैं 9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्या बोला है, हम इधर से सॉल्व करेंगे। 7 चौके 28, ठीक है, माइनस 28 हो गया, ठीक है। अब है 14 से इसको काटेंगे, 14 चौका 56, 4 बार में कटेगा, माइनस और -9, ठीक है। 9 4 13, 28 कितना होगा, माइनस का 41,
-41, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 दोस्त XYZ 4, 2 और 5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 3 दोस्त हैं XYZ, उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 6 महीना बाद क्या हुआ, 6 महीना बाद X अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। ठीक है, पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। ठीक है, जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है। ठीक है, तो 37,000 के कुल वार्षिक लाभ में XY के बीच के लाभ का अंतर हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ हम X ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ Y ले लेते हैं, यहाँ Z ले लेते हैं। ठीक है, X ने 6 माह के बाद, 6 माह तक ले उसने अपना 4 यूनिट निवेश किया। ठीक है, फिर उसने आधा, 6 महीना बाद उसने आधा निवेश किया। 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और ये Y और Z पूरे 12 महीने अपने निवेश किया। ठीक है, Y का रेशियो कितना है, 2, 12 महीने के लिए 5 यूनिट, ये भी 12 महीने के लिए निवेश किया। ठीक है, तो 6 जगह 24 और 12 कितना होगा, 36 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 और 12 पचे 60। ठीक है, 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर 12 से काट देते हैं, 12 3 36, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60। ठीक है, कितना यूनिट हो गया, प्रॉफिट का रेशियो हमारा क्या हो गया, 3 2 5 5 10। ठीक है, तो प्रॉफिट का कुल प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 37,000 दिया है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 10। हमें क्या निकालना है, X और Y के बीच का लाभ का अंतर। X और Y के बीच का लाभ का अंतर कितना है, 1। 1 0 से 1 0 काटेंगे, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3700 आ जाएगा। ठीक है, 3700 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में शरद की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। ठीक है, शरद की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष छोटी है। ठीक है, यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की औसत आयु का योगफल 63 दिया है, तो शरद की वर्तमान आयु हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहले हो गया शरद। ठीक है, शरद हो गया, फिर उसका लड़का हो गया और उसकी बेटी हो गई। ठीक है, क्या बोल रहा है, शरद की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। अगर पुत्र का हम आयु x मानते हैं तो शरद की आयु कितनी हो गई, 3x हो गई। ठीक है, और उसकी पुत्री की उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष छोटी है, मतलब x से 3 वर्ष छोटी है। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों का व्यक्तियों का औसत आयु का योगफल 36 है। 3 वर्ष पूर्व -3 इसमें -3 करेंगे तो हमारा योगफल कितना दिया है, 63 दिया है। ठीक है, अब इसको 3x 4x 1 5x 5x 3 3 6 3 9 3 6 12, उधर जाके 12, अगर -12 उधर जाके 63 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, -12 और 63 75 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हमारा हो गया 15। ठीक है, तो पूछा क्या है, शरद की वर्तमान आयु शरद की कितनी थी, 3x थी। तो 3 × 15 कितना होगा, 45। कितना हो जाएगा, शरद की वर्तमान आयु 45 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस समषष्टिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 14√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, षष्ठभुज मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रेंगल से मिलके बना होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4a²। ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रेंगल से मिलके बना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 6 × √3/4, और भुजा क्या दिया है, भुजा की लंबाई क्या दिया, 14√3 × 14√3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको हम काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, फिर 2 से इसको काट देते हैं 7 बार में। ठीक है, 3 × 7 ×
3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 × √3 3 हो जाएगा। यहाँ 14, फिर हमारा कितना बचेगा, √3, ठीक है। अब यूनिट डिजिट हम मैच करते हैं, यूनिट डिजिट 7 × 3 = 21, 1 और 3 × 3 और 3 × 4 = 12। यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 2 आएगा। अब यहाँ 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, यूनिट डिजिट 2 यहीं पे है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व भी करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 882 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a/b का मान 2:3 है, ठीक है, a/b का मान 2:3 है, यदि a/b का मान 2:3 है तो C1aq - 2bq और 1bq - aq का मान निकालना है हमें, ठीक है। 7aq - 2bq, ठीक है, बटे में bq - aq का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। a का मान क्या है, 2 है, b का मान 3 है, ठीक है। तो 7 × a का अगर क्यूब करेंगे तो 8 - 2, अगर b का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 27, ठीक है, बटे में b का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 27 - a का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 × 56, 56 में से 54 गया, 2 बटे और 27 में 8 गया, कितना बचेगा, 19। 2:19 हमारा सही उत्तर होगा, 2:19 ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना आपको। अगर क्लास में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। ऐसे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज PQR में एंगल QOR 130 डिग्री है, जहाँ O त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, P Q और R, ठीक है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज PQR में एंगल QOR 130 डिग्री है, ठीक है, जहाँ O त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है, PQR का अंतः केंद्र है O, PQR का अंतः केंद्र है O। एंगल QOR कितना दिया है हमें, 130 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एंगल QPR का मान निकालना है, इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एंगल QOR इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस एंगल P/2, ठीक है। अपने ज्योमेट्री में एक थ्योरम होता है, उसी पे ये बेस्ड है, ठीक है। एंगल QOR का वैल्यू कितना दिया है, 130, ठीक है, 90 प्लस एंगल P/2, ठीक है। 90 इधर आके माइनस होगा तो कितना बचेगा, 40। तो एंगल P बराबर कितना होगा, 40 दूनी 80। एंगल P का मान कितना हो जाएगा, 80। 80 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में करिएगा तो आपसे कम से कम 3 से 4 मिनट बर्बाद कर देगा, ठीक है। हमें बस इस लाइन पर फोकस करना है। यदि प्रत्येक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को पेंट किया जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr r+h, ठीक है। हमें पाई का मान कितना दिया है, 22/7 दिया है, तो जाहिर सी बात है कि 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। हम चेक करेंगे 11 का मल्टीपल कौन है। 5 2 7 7 7 14 और 4 2 6, ये नहीं है 11 का मल्टीपल। 2 4 6 6 5 11 और 5 3 8, ये भी नहीं है। 3 2 5 5 4 9 और 5 4 9, ये हमारा 11 का मल्टीपल है। 3 2 5 5 10 और 4 2 6, ये हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर इसीलिए दिया, ये इतना सवाल कैलकुलेटिव है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाइएगा तो कम से कम आपको 2 मिनट तो लगेंगे ही। कितना भी आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, लेकिन 2 मिनट आपको लगेंगे ही, ठीक है।
तो एग्जामिनर हमें पाई का मान 22/60 दिया, अगर ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है तो 11 के मल्टीपल लगाओ और लिख लो, ठीक है, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 56 है, ठीक है, दो संख्याओं का योग 56 है, और क्या बोला है, उनके अंतर का योग, उनके अंतर का, उनका अंतर उनके योग का 1/7 है, ठीक है। अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आई तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। उनका अंतर उनके योग का 1/7 है। जैसे समझाता हूँ मैं आपको, जैसे दो वैल्यू x इक्वल वाई का मान कितना दिया है, 56 दिया है, ठीक है। दो संख्या है, एक x एक y, एक x एक y, ठीक है, उनका सम कितना दिया है, 56 दिया है। अब दूसरा लाइन क्या बोला है, उसका अंतर x माइनस वाई, उनके योग मतलब 56 का 1/7 है, तो कितना हुआ, x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अगर x निकालना है तो घटा के बटे आधा कर देंगे, अगर y निकालना है तो जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 और 48 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। y बराबर कितना होगा, 8 8 5 14 और 5 1 6, 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। x और y का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या पूछा है, उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन इनका एलसीएम 24 और 32 का एलसीएम कौन हो सकता है। जो ऑप्शन में कटेगा 24 और 32 दोनों से कटेगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 63 नहीं कटेगा, 84 भी नहीं कटेगा, 24 से 24 चौका 96 ये कट सकता है, 24 या 72 ये कट सकता है, लेकिन 32 से 72 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 32 से 96 पूरा कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 19 का क्यूब है, ठीक है। आपको क्यूब कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए, कौन सा, पावर 2 3 और 4 तक तो पावर याद रहना चाहिए, 4 पावर कम से कम 10 तक याद रखिए, और क्यूब कम से कम 30 तक याद रखिए, ठीक है। अगर ये 256 है तो मतलब ये 4 का पावर 4 चौके 16 और 4 चौके 16, मतलब 4 का पावर दिया है 256, ठीक है, बटे में 2 इंटू 57, ठीक है, और इंटू 168। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करना है तो आप 7 का मल्टीपल देख सकते हैं, क्योंकि ये 7 से पूरा कटेगा, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 7 से ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो 2 दूना 4, 19 तिया 97, 19 तिया 57, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 बचे कितने 4, और 8 छक्का 48, तो 28 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पे कोई धनराशि किस दर से 16 वर्ष में स्वयं का दुगुनी हो जाती है। मतलब हम मानते हैं कि 100 यूनिट है, 100 से वो 200 हो जाती है, मतलब 1 से 2 होती है, लेकिन 1 से 2 हो रही है, मैं 100 मान लिया हूँ, 100 से 200 हो जाती है, ठीक है। तो कितने गुना हो रही है, डिफरेंस क्या है इनका, 100, और कितने ईयर है 16, और 16 से डिवाइड करेंगे, 16 छक्के 96, 6 आएगा। देखते हैं 6 से शुरुआत कौन सा ऑप्शन है, 6 से शुरुआत यही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा सही उत्तर हमारा, ठीक है। स्वयं से दुगनी कितनी वर्ष में हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगा हमारा, 6.25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समूह ए में 78 सदस्य, समूह बी में 22 सदस्य और समूह सी में 34 सदस्य हैं, ठीक है। इन समूह के सभी सदस्यों के एक रेस्टोरेंट में समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि कितना है, औसत राशि हमारा कितना है, 136, 383 और 457, ठीक है। समूह ए में कितने सदस्य हैं, 78, समूह बी में कितने हैं 22 और समूह सी में कितने हैं 34, ठीक है। अगर इसे आप कैलकुलेट करने जाइएगा ना तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा एग्जाम में। हम इसमें डिजिटल सम यूज़ करेंगे, ठीक है। ए में कितने सदस्य, 78, ठीक है। राशि कितनी खर्च कर रही है, 136, ठीक है। बी में कितने हैं, बी में 22 है,
कितने खर्च कर रहे हैं? 383, 383। सी में कितने हैं? सी में 34 सदस्य है, ठीक है। कितने खर्च कर रहे हैं? 457। टोटल सदस्य कितने हैं? 78 और 22 कितना हो गया? 100 हो गया। और 34 कितना हो गया? जैसे यहाँ 78 और 22 100 और 34 134 हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे? यूज डीएस, डिजिटल सम, ठीक है। हम डिजिटल सम यूज करेंगे, ठीक है। 8 7 जा 56, 56, 8 8 7 15, सॉरी 8 7 15 का डिजिटल सम क्या होता है? 5 1 6, 6 हो गया, ठीक है। 6 3 9, 9 खत्म हो गया तो बचा 1, 2 2 4 और 8 6 14, मतलब 4 1 5। डिजिटल सम क्या हो गया? 5। इसका कितना हो गया? 4 3 7 और 5 4 9 खत्म तो बचा कितना? 7, ठीक है। नीचे 4 3 7 1 8, 6 प्लस 4 5 20। डिजिटल सम कितना हुआ? 2। यहाँ कितना हुआ? 7 7 49, 9 खत्म बचा 4, और नीचे कितना है? 8, ठीक है। तो 6 4 10, 2 12, 12 बटे में 8, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक है। नीचे हमें 1 बनाना होता है, ठीक है। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 बनाने के लिए हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो नीचे 1 बन गया तो ऊपर कितना? 5 15, 15 का डिजिटल सम क्या हो गया? 6। तो हमें ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। 6 5 11, 11 2 13, डिजिटल सम इसका नहीं है, 6 नहीं है। 6 और 6 3 9, डिजिटल सम 9 है, ये नहीं हो सकता। 5 5 10 2 12, डिजिटल सम इसका 3 है, ये भी नहीं हो सकता। 8 2 10 5 15, 15 का डिजिटल सम कितना होगा? 15 है, 5 1 6, डिजिटल सम इसका कितना होगा? 6। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाइएगा, 78 इंटू 136, सोचिए कितना कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप डेविएशन भी लगाइएगा तो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसलिए आपको अप्रोच पे काम करना है, डिजिटल सम, डिजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, इस पे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी किसी वस्तु को क्यू को 50% लाभ पे बेचता है, ठीक है। और क्यू उसी वस्तु को आर को 60% के हानि पे बेचता है, ठीक है। जैसे क्या है? पी किसी वस्तु को क्यू को 50% लाभ पर बेचता है, ठीक है। और क्यू उसी वस्तु को आर को 60% हानि में बेचता है। यदि आर उसी वस्तु को 3234 रुपये भुगतान किया तो पी द्वारा वस्तु किस मूल्य पर खरीदी गया था, ठीक है। यहाँ हम पी ले लेते हैं, यहाँ हम पी ले लेते हैं, ठीक है। पी क्यू और आर, ठीक है। पी किसी वस्तु को क्यू को 50% लाभ पे बेचता है। अगर क्यू 100 में खरीदा है तो 50% लाभ पे बेच रहा है, मतलब 150 पे बेच रहा है, ठीक है। और क्यू इसे आर को 60% हानि पे बेच रहा है, तो 60% हानि पे बेच रहा है, मतलब 40% पे बेच रहा है। तो 150 का 40% कितना होगा? 15 चौके 60, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आर इसके लिए 3234 का भुगतान करता है, ठीक है। 3234 का भुगतान करता है, 3234 का भुगतान करता है, ठीक है। हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, इसका भी 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 5 30, बचा कितना? 23। तो 6 3 18 और बचा कितना? 18 5, 9 6 54, ठीक है। 359 बार में ये पूरा 6 से डिजिबल पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 10 का 539 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5390। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पी द्वारा वस्तु के किस मूल्य पर खरीदा गया था? 5390 रुपये में पी अपनी वस्तु को खरीदता था, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
एक व्यापारी एक वस्तु को एक्स और वाई में प्रत्येक को 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है। प्रत्येक को 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है। वह दोनों वस्तुओं का समान मूल्य अंकित करता है, मतलब इसका ये हुआ कि हमारा सीपी और एमपी दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वाई का लाभ निकालना है। तो डायरेक्ट हम वाई पे वर्क करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वाई का लाभ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ सीपी यहाँ एसपी, ठीक है। 500 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, और बेचे उसका यहाँ 500 रुपये में खरीद रहा है और 958 रुपये का लाभ हो रहा है। तो टोटल कितना का हो गया, 9 5 14, 1458 का, ठीक है। और उसे कितना 50% का यहाँ छूट दे रहा है, 28% का यहाँ दूर छूट दे रहा है, ठीक है। 50% का छूट दिया, यहाँ 28% का छूट दे रहा है, मतलब 72 का बेच रहा है, ठीक है। और फिर यदि वह वाई को 77% की एकल छूट पे बेचता है, 77% का छूट दे रहा है, मतलब 23 पे बेच रहा है, ठीक है। हम इसमें भी डिजिटल सम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिजिटल सम हमें यूज करना है। यूज डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम हमें यूज करने के लिए सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका डिजिटल सम 1 बना लेते हैं, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 1 हो गया। इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे 9 का मल्टीपल है, तो नीचे 9 का मल्टीपल हमें नहीं रखना होता है, तो हम 9 इसको हटाएंगे, ठीक है। 9 8 जा 22, फिर इसको 9 से काटते हैं, 9 के हम 9, बच्चा कितना 55, 9 6 के 54, बच्चा कितना 2, 9 दूनी 18। ऊपर अगर डिजिटल सम 9 बच गया तो हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर एसपी का हमारा डिजिटल सम कितना हो गया, ऊपर 9 बना, तो हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, एसपी का 9 आ गया, ठीक है। एसपी का डिजिटल सम हमारा 9 आ गया, ठीक है। और सीपी का डिजिटल सम हमारा क्या है, 1 है। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो हम 9 में से 1 घटाएंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर, अगर 9 में से 1 घटाएंगे तो जिसका डिजिटल सम 8 आएगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, ठीक है। 6 3 9 और 8, 6 3 9 1, 6 3 9 9 कैंसिल हो गया, डिजिटल सम इसका 8 आ रहा है, ये हमारा उत्तर हो सकता है, ठीक है। 8 6 14, 4 1 5, डिजिटल सम इसका 5 हो रहा है, ये नहीं होगा। 5 8 8 8 16 से 1 7, इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 5 13, 3 1 4, डिजिटल सम इसका 4 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सोचिए हम बड़े से बड़े सवाल को डिजिटल सम के माध्यम से कितनी आसानी तरीक़ा से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल सम हमें सीखना है, यूनिट डिजिट सीखना है, डिविजिबिलिटी सीखना है, ठीक है। इस पर हमें काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 16 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटे में ए, ठीक है। बी का मान कितना है, 24 इंटू 24 बटे में 16। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, फिर 4 से काट देंगे, 4 छक्के 24, ठीक है। 6 छक्के 36, 36 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 36 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन ने हम बेहतरीन अप्रोच से सॉल्व किए। डिजिटल सम का यूज़ किए, कहाँ डिजिटल सम यूज़ करना ये हम सीखे, डिविजिबिलिटी सीखे, मल्टीपल कहाँ लगा सकते हैं ये हम सीखे। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।